सफलता क्या केवल पद और पैसा है? जो सफलता होती है वो काय से? तो शहर की चकाचौंध में रहते और राहुल के अंदर प्रश्न उठने लगे कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। सफलता केवल पद नहीं होता है और ना ही पैसा होता है सफलता, कि आपके पास पद है, आपके पास पैसा है तो आप एक सफल व्यक्ति है। ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि छुट्टियों में वह एक एकल यात्रा पर निकलेगा, अकेले। यह यात्रा बाहर से ज्यादा भीतर की होगी, बाहर से ज्यादा भीतर की होगी यात्रा। ये अपने अंदर राहुल जो था, ये अपने अंदर सोच रहा था। तो पहाड़ों की ओर मौन का पाठ आज हम बताएंगे आपको कि पहाड़ों की ओर जब राहुल निकला और उसने समझा उनको कि जो राहुल था हिमालय की गोद में पहुंचा। बर्फ बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के जंगल और बहती नदियां, सब कुछ मन को शांत कर रहा था। उसने एक साधु से भेंट हुई, उसने एक साधु से भेंट की, वहीं पर मिले साधु से। साधु ने कहा कि पहाड़ तुम्हें उत्तर नहीं देते हैं पर तुम्हें सुनना सिखाते हैं। जो पहाड़ हैं, इन दिनों में राहुल ने सीखा कि मौन भी एक शिक्षक है। मौन भी एक शिक्षक है। उसने अपने डर, अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपने अहंकार को देखा। यात्राएं हमें आईना दिखाती हैं। जो यात्राएं होती हैं हमें आईना दिखाती हैं। यह उसने पहाड़ों में जाना। ये राहुल ने पहाड़ों में जाना कि यात्राएं जो हैं हमें आईना दिखाती हैं। और उसने अपने डर को, अपनी महत्वा आकांक्षाएं और अपने अहंकार को देखा वहां पर, तो उसके बारे में समझा। तो नदी के किनारे जब प्रवाह का अर्थ हो, नदी के किनारे प्रवाह का अर्थ के बारे में हम आपको जब बताएंगे तो इसको बहुत सावधानी से सुने कि अगली यात्रा उसने नदियों की ओर ले गई। जो अगली उसकी यात्रा थी वो नदियों की तरफ उसको ले गई। गंगा के तट पर बैठकर उसने प्रवाह को समझा। प्रवाह मतलब होता है कि नदी में बहता हुआ पानी, उसे प्रवाह कहते हैं। नदी कभी पीछे नहीं देखती है। जो नदी होती है वो कभी पीछे नहीं देखती है। बाधाओं को, जो बाधाएं पड़ती हैं नदी में, अपनाकर रास्ता बना लेती है। जो भी उसमें रास्ते में बाधाएं पड़ेंगी वो अपनाकर रास्ता बना लेती है। एक बुजुर्ग नाविक ने कहा कि जीवन भी नदी की तरह है, रुको मत, बहते रहो। जीवन में रुकना नहीं है, बहते रहना है, यही एक जीवन है। राहुल के भीतर ये बात उतर गई। जो राहुल नाम का एक व्यक्ति था उसके भीतर ये बात उतर जाती है और उसने सीखा कि परिवर्तन से लड़ना व्यर्थ है, उसे समझकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है।